नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर बांग्लादेश को सबक सिखाते हुए भारत ने सभी लैंड रूट्स बंद कर दिए हैं बांग्लादेश के व्यापार के लिए। और ये भी आश्वस्त किया गया है यहाँ पर कि किसी तीसरे वे का यूज करके जो बांग्लादेश है मेरे लैंड रूट्स को यूज ना करे, यानी कि अन्य देशों के माध्यम से। मान लीजिए कि हमने डायरेक्टली बंद कर दिया बांग्लादेश के साथ, लेकिन जो अन्य देश हैं उनके लिए तो हमारे लैंड रूट्स अभी ओपन है। तो वो क्या करेगा, बांग्लादेश जिनके साथ हमारे लैंड रूट्स अभी ओपन है उनके साथ थर्ड पार्टी के रूप में व्यापार करके हमारे यहाँ से सामान लेकर के जाएगा। तो हमने इसको भी सुनिश्चित किया है कि वो भी इंडिया में ना हो, यानी कि पूरी तरीके से हम बांग्लादेश पर अब कड़ाई बरत रहे हैं। उसको उसकी जो रियल औकात है वो बताई जा रही है कि भाई तुमको आजादी हमने दिलाई, समर्थन हमने तुम्हारा किया, तुम प्रोजेक्ट्स हमारे चाइना को दे रहे हो, पाकिस्तान से कह रहे हो दोबारा आकर के मिल जाओ हमसे। यानी कि सारा लॉस इसमें किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हो रहा है। और साथ ही साथ इंडिया को ये समझने की जरूरत है कि अब हमें अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, फर्स्ट नाइबरहुड पॉलिसी है और जो विदेश नीति है, इन तीनों में बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना आधिपत्य जमा रहा है उसे देखते हुए हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा, वरना हम बहुत कुछ अपने हाथों से गंवा सकते हैं। बाकी आप सभी का इस पॉइंट पर क्या कहना है जरूर बताइएगा, आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई हैं और रूट्स जो है ये क्यों बंद किए गए हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जब से यूनूस सरकार आई है ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है। साथ ही साथ हमारे संबंध जो पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे जब शेख हसीना जी थी, अब बहुत बिगड़ गए, क्योंकि शेख हसीना जब से इंडिया में है तब से यूनूस सरकार और भी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। अब क्या करेगा बांग्लादेश, भारत ने दिया झटका, इन रूट्स के सामान पर आयात पर बैन लगा दिया। स्पेशली कुछ सामान है जिनको बिल्कुल भी इंडिया नहीं चाहता कि मेरे रूट से होकर के जाएं। उनमें से एक सामान हो जाता है आपके जूट से बनी हुई चीजें। एग्जैक्टली जूट से बने कपड़े, जूट से बने बैग, इन सारी चीजों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है कि वो इंडिया के रूट से होके नहीं जा सकती हैं, नहीं इंडिया में आएंगी। तो भारत ने बांग्लादेश से जूट और जूट से बने कपड़े, फ्लैक्स, यार्न और इन सभी उत्पादों पर जो भूमिगत मार्ग है हमारा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब इनका आयात केवल महाराष्ट्र के नौवा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही किया जाएगा, इसकी अनुमति दी है। ये प्रतिबंध 27 जून 2025 को तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, जिसके कारण बांग्लादेश के निर्यातकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब इस कदम से बांग्लादेश के लगभग 770 मिलियन डॉलर के निर्यात प्रभावित होने वाले हैं। यानी इकोनॉमी को हम झटका दे रहे हैं। भाई तुमने भी तो हमें झटके दिए, अब तुम्हारी इकोनॉमी को हम झटका देंगे, राइट। जो भारत के साथ उसके द्विपक्षीय आयात का लाभ का 42% हिस्सा कवर करता था और उस सबसे बड़े हिस्से को हमने यहाँ पर तोड़ मरोड़ दिया है। आगे आते हैं बांग्लादेश पर प्रभाव। लॉजिस्टिक्स लागत इनकी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सबसे इजी रूट था। आपने क्या बोला था, ये उसी के जो ये बोल करके आए थे चाइना में कि हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को एकमात्र रास्ता देते हैं जाने के लिए, एकमात्र कनेक्टिविटी हम हो जाते हैं, और उसको अगर हमने बंद कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो भारत से पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट था चाइना के यहाँ पर जब यूनूस सरकार गई थी और वहां पर जब बातचीत हुई थी। आप अपने देश की बात करिए, आप इंडिया को बीच में लेकर के क्यों आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यूनूस सरकार ने आमंत्रित किया था कि आप नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है भारत के, उसके पास अपना सैन्य बेस बढ़ाइए, आकर के जगह हम देते हैं, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाता है वो क्षेत्र। तो इसी को देखते हुए ये उसका जवाब है जो भारत ने अब दिया है कि लो भैया तुम्हारे भी रास्ते हम बंद कर रहे हैं, जिस रास्ते को बंद करने की आप बात कर रहे थे। तो भूमि मार्गों की तुलना में समुद्री मार्ग नौवा शेवा बंदरगाह से माल ढुलाई की लागत 3 गुना 4 गुना हो जाएगी, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों के लिए माल की कीमतें बढ़ेंगी और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। निर्यात में कमी। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को 1.59 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया था। ये जो 1.59 बिलियन डॉलर है ना, इसको सरकार गिरा रही है कि भैया इतने बिलियन डॉलर का हम तुम्हारे साथ आयात निर्यात करते हैं और फायदा हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम जाओ कहीं और रहे हो। इस प्रतिबंध से विशेष रूप से जूट उद्योग, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, एक तरीके से रीढ़ है जूट उद्योग बांग्लादेश की, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश में आपका कपड़ा उद्योग भी है, लेकिन जूट भी उनमें से एक हिस्सा हो जाता है। आगे आते हैं।
ट्रक आवागमन में रुकावट। सामान्य दिनों में भारत में 80 से 100 ट्रक सामान लेकर के आते जाते थे, लेकिन प्रतिबंध के बाद अब संख्या मात्र और मात्र 20 से 25 हो गई है। कई ट्रक बेनापोल यानी बांग्लादेश की सीमा बंदरगाह पर रुके हुए हैं या वापस लौट रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक तनाव। बांग्लादेश के निर्यातकों ने इसे राजनीति का शिकार बताया, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ बढ़ते रिश्ते और भारत के खिलाफ कुछ बयानों से इस प्रतिबंध का कारण माना जा रहा है, और जो बयान दिया था वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या बयान था। बांग्लादेश के लिए संभावित कदम। समुद्री मार्गों पर अभी इन्हें ध्यान देना होगा, लेकिन इनके पास मार्ग है नहीं समुद्री, ठीक है। तो नौवा शेवा जो बंदरगाह है, इसके माध्यम से इनको रूट करना होगा, जिसके लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में बदलाव की आवश्यकता है। इससे लागत बढ़ेगी, लेकिन निर्यात को बनाए रखने में ये जरूरी है, इनको ये करना ही पड़ेगा। वैकल्पिक बाजारों की तलाश करो। अब तुम मध्य पूर्व, यूरोप, अन्य एशियाई देशों में अवसर तलाशोगे जाकर के, क्योंकि आपका कपड़ा उद्योग है और वो यहाँ पर आपको भेजना ही भेजना है। साथ ही साथ भारत जैसे बड़े और नजदीकी बाजार की जगह लेना यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होगा, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, द्विपक्षीय वार्ता। बांग्लादेश ने पहले भी व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत का अनुरोध किया था, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला हम आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन पर जोर। कुछ बांग्लादेशी निर्यातक जैसे कि तहमीदुल इस्लाम का मानना है कि भारत का जूट आयात प्रतिबंध बांग्लादेश के स्थायी जूट उद्योग के लिए फायदेमंद हो सकता है, कि अगर वो अपने यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा दे, तो अपने देश में आपकी जनता कितनी है, कितना आप उसको बढ़ावा दोगे। पैसा डॉलर जो आपको मिलता है वो आपकी इकोनॉमी के लिए जरूरत है। अगर डॉलर चाहिए तो आपको इंटरनेशनल निर्यात करना पड़ेगा, उससे आपका डॉलर रिजर्व बढ़ेगा। डॉलर रिजर्व होगा नहीं तो आपका क्या होगा भैया, अर्थव्यवस्था चरमराएगी। तो यानी कि इससे आप अपने देश में क्या कह रहे हो कि भैया हम बहुत अच्छा कर लेंगे, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमी को लॉस होगा। आपके पास डॉलर नहीं होंगे। पता है पाकिस्तान के पास डॉलर डेफिसिट हो गया, ठीक है, और उसके लिए जो चाइना है उसने 29,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। ये कल की न्यूज़ है, मैंने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया बिकॉज हर दिन वो ऋण ले रहा है। मैं कितना ही उसके ऋण का वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊं, क्योंकि उसने तो आदत रख ली कि मेरे को भीख मांगना ही भागना है। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ आई तो मैंने आपको बताया कि किसी भी देश के अगर डॉलर डेफिसिट होता है तो उसकी इकोनॉमी के लिए वो सबसे बड़ा झटका होता है। पाकिस्तान के पास नहीं, इकोनॉमी चरमराई हुई है, इसलिए उसने ऋण लिया अगेन चाइना से 29,000 अरब डॉलर का, और अब वो क्या करेगा, उससे अपना जो डॉलर रिजर्व है उसको बढ़ाएगा। सिर्फ इसलिए उसने लोन लिया। तो आपके यहाँ पर इससे क्या होगा, डॉलर रिजर्व कम होगा, इकोनॉमी आपकी चरमराएगी। आगे आते हैं, क्योंकि इससे स्थानीय यार्न और तैयार माल का उत्पादन बढ़ सकता है। चीन और अन्य सहयोगियों के साथ रणनीति। अब आपको उनके साथ रणनीति करनी है, तो अब उन्हीं के साथ आप रणनीति करें और अपने क्षेत्रों को और सहयोगों को आगे बढ़ाएं। जैसे कि यूनुस के हाल के बयानों से यहाँ पर संकेत मिला भी था, और इसी से भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव बढ़ा था। भारत का दृष्टिकोण। भारत ने ये कदम अपनी घरेलू जूट और कपड़ा उद्योग की रक्षा के लिए उठाया। हम क्यों आपके कपड़े उद्योग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समर्थन प्रदान करें, हम इंडिया में करेंगे, हम इंडिया में अपना जो जूट का काम है वो करेंगे, इंडिया में जो अपने कपड़े हैं उसको लेकर के वर्क करेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट अपनी खुद क्रिएट करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश से सस्ते और सब्सिडी वाले आयात से भारतीय किसान को यहाँ पर नुकसान हो रहा था। जूट की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 प्रति क्विंटल से नीचे होकर के 5,000 प्रति क्विंटल गिर गई है, और ये 6 भारतीय जूट मिलें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। इसे समझ में आ रहा है कि भारतीय जूट मिलों को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश, नेपाल या भूटान के रास्ते इन प्रतिबंधों को बाईपास ना कर पाए। तो मैंने क्या बोला कि जो नेपाल और भूटान है उनके लिए तो हमारे रास्ते खुले हैं, हमने उनके लिए तो बंद नहीं किए हैं, तो वो शायद वहां से बाईपास कर सकते थे, तो हमने उसको भी सुनिश्चित किया कि आप यहाँ से भी नहीं आ सकते हो। निष्कर्ष, बांग्लादेश को इस प्रतिबंध से तत्काल आर्थिक चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, खासकर जूट और कपड़ा उद्योग में। समुद्री मार्गों पर निर्भरता और बढ़ती लागत के कारण निर्यातक नए बाजार की तलाश और भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत पर जोर दे सकते हैं। हालांकि भारत के इस कदम से बांग्लादेश के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में तनाव और भी बढ़ सकता है, लेकिन तनाव इस लेवल का बढ़ चुका है कि अब हमें इस तरीके की कोई चिंताएं है नहीं। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर वो मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज इंडिया का जो स्टेप है इंटरनेशनली ये बहुत बड़ा संकेत है कि देखो अगर तुम भारत के खिलाफ बयानबाजी करोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आप मोस्टली हमारे ऊपर निर्भर करते हो तो। राइट, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।